जहां से हम लोग पंता भात खा करके सुबह निकले हैं। याद कर, तेरे जमीर से मैं पूछना चाहता हूं, बाप और दादा ने गुर्बत में जिंदगी काट दी, लेकिन अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बिकने दिया। बाप दादा ने पूरी जिंदगी पंता भात खाकर बिता दिया, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा। लेकिन आज बेटियों की शादी में, दामाद की फरमाइश में, मोहल्ले में बड़ा बनने के हुड़ में, सरमायादारों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेचकर बिरयानी खा रहे हो। हम आपसे विनती करके कहेंगे, नंबर 1, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत खाओ बढ़िया खाना, खा ले चटनी रोटी नमक भात खा ले। ईमान के लुकमे में बड़ी ताकत है रे, हलाल के लुकमे में बड़ी दम है। हराम का दूध पिएगा तो पानी का भी असर नहीं होगा, लेकिन हक हलाल का पानी 2 घूंट पिएगा तो दूध से ज्यादा असरदार होगा। मत बनाओ अच्छा मकान, सुला दो बेटा और बेटी को, खाट पर, बोरा पर, चटाई पर, खंदड़ा पर चलेगा। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। अगर बच्चे पढ़ लिए ना, बलिया भी तुमसे वोट नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं, 5 साल, सिर्फ 5 साल हसन साहब, सिर्फ 5 साल। इसलिए कि पेड़ लगाने के बाद फल निकलने में 5 साल से कम नहीं लगेगा। और ये भी सही है कि आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदरों के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा भी दिया गलती से, तो शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। अगर समझ में बात आ गई तो होश में आ जा। अपनी जरूरतों को कुचल दो। अरे लगे हुए पैबंद के कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं, मुस्तफा की सुन्नत की बात है। और बलिया भी तो यहां खम ठोक के कहता है, स्मार्ट बनने वालों, कल तक मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी गुर्बत की तारीख सुनाते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की बरकतें देख कि आज वही पैबंद लगाकर पहनना बड़कपने की अलामत और पहचान बन गई। आ तो जरा सही, बंद कर दो इसको, अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल लगेगा मुसलमान, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो सूरज निकलेगा पूरब से, वह जुल्म का अंगारा लेकर नहीं निकलेगा, वो जबर का की तपिश लेकर नहीं निकलेगा। वो इनकलाब की धूप होगी, वो इस्तकामत की धूप होगी। मारा तो तुमने हमको है, वरना आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। हलीम साहब रात को 2-2, 2:30 बजे तक हिचकियां आती थी, बगल के कमरे से चीखते थे, मेरे अल्लाह मेरी जमात के जवानों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के किस सूबे, किस जिले में अहले सुन्नत जुल्म के त्रिशूल पर खड़ा है? खानकाहों के कोई सज्जादा तड़पे न तड़पे, जन्नत देने के वादा करने वाला कोई पीर तड़पे न तड़पे,
लेकिन वो कादरी फकीर मुसल्ले पर सिसकियां ले ले कहता था, मेरे गौस आज तक तेरा अरशद हारा नहीं है, आवाज देना मेरा काम है, दस्तगीरी का दस्ते करम बढ़ाना आपका काम है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे कायदे अहले सुन्नत। बैठ जा। तब बलिया भी कहता, हुसैन पाक की मोहब्बतों के झंडे उठाने वालों, करबला से अता का बादल मेरे लिए है, बगदाद से दस्तगीरी का हाथ मेरे लिए है, अजमेर से करम का कटोरा मेरे लिए है, बरेली से अकीदे का सामियाना मेरे लिए है, और उस कौम के जवानों की बेटियां अगर चौराहे पर जलील हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ये गंदा पानी आ कहां से रहा है। और आप जवान चाह जाओ, जितने मजमे में लोग हो आप चाह जाओ, तो कल के बाद जो इलाके में माहौल बनेगा ना, तो बाप के घर जब बेटी पैदा होगी तो बाप सदमे में डूबेगा नहीं, खुशी से इतराएगा और फख्र से कहेगा, मेरे घर अल्लाह की रहमत आई है, बोझ नहीं आई। ईमान से बोलो, क्या जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, हाथ उठाकर, तब मानूंगा। जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद करोगे? दरवाजे पर बारात लगाना बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? और ये जो बच्ची देखने जाते हैं 50-50, खबरदार अगर गांव वाले हो और बेटी और बहन भतीजी पोती वाले हो तो लड़के वाले से कह दो, मेरी पोती और बेटी देखने के लिए खबरदार कोई मर्द नहीं आएगा। और औरतें भेजना तो बेनमाजी मत भेजना, नमाजी भेजना। तवज्जो चाहो, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब औरतें, वो भी नमाजी औरतों का डिमांड कर दोगे तो तादाद यूं ही कम हो जाएगी। अरे माँ बहन बेटियों को तो मैं क्या बताऊं यार, इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह महफूज रखे, दो चंद लोग बचे हैं, वरना जिसको देखिए वही तावीज की का कारखाना खोले बैठा है। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक काम कर लो, 40 दिन तक पाबंदी से पहले नमाज बाजमात पढ़ लो। बोल दो, बोल दो, बोल दो जोर से, अरे जोर से बोल दो, जोर से। जा 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़े तो 41वां दिन तुझे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तू जिस पानी पे दम कर देगा वो पानी तावीज का काम करने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, प्लीज बाबू जल्दी बैठ जाओ। ये कमेटी वाले हैं क्या, वो जो बिल्ला लगाए डंडा लिए हुआ? ओए सफेद कुर्ता, सफेद बोलने में भी डर लग रहा, इसलिए कि एक साहब ने ओए सफेद टी शर्ट, ओए सफेद शर्ट, हम तो कपड़े से पहचानते हैं। अच्छा कर्नाटक वालों ने पहचाना है। अरे क्या बात है, जिंदाबाद, लगातार 4 अभी तो हम बोलना थोड़ा सा रोके हैं,
इसलिए कि मैं जानता हूं कि तेरा बलियावी अगर एक दिन बोल दे तो कम से कम 15 दिन टीवी पर ये बलियावी है, ये बलियावी है, ये बलियावी। वो तो बेचारे बिलबिला के बलियावी बोलते हैं। और मेरी जमात में कुछ मौलवी ऐसा है जो छाती पकड़ के तबाह करके हसद में बोलता है बलियावी को नहीं बोलना चाहिए, बलियावी को नहीं बोलना चाहिए। ओए कायर की औलादो, मेरी नस्लों को बुज़दिल मत बनाओ। हम अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफा की इज्जत से समझौता नहीं कर सकते। किसी कीमत पर नहीं करेंगे, इसलिए कि जान की परवाह वो करे जिसकी जान अपनी हो। नबी के आशिकों का तेवर तो ये है कि सर पे सर दिए जाता और वजद में आकर ये कहे जाता जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो ये दरवाजे पर बारात लगना बंद करोगे कि नहीं करोगे? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। अरे ये दरवाजे पर बारात लगाना बंद करोगे कि नहीं करोगे? ये कमेटी वाले जरा खड़ा हो जाओ तो, इधर घूम के, इधर घूम के। अरे यहां स्टेज के बगल में सट के खड़ा हो। मेरा नाम मौलाना बलियावी है। ये पानी नहीं निकल रहा, खून निकल रहा। इन सबों का फोटो एक जगह जमा करो। ये सिर्फ जलसा करा करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए। मौलाना शरफुद्दीन साहब, सिर्फ जलसा कराकर हंगामा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, इस जलसे को कामयाब हम उस दिन मानेंगे जब ये नौजवान अपने गांव में 3 चीज रोक दें। पहली चीज तो ये कि अब मेरे गांव में बारात और दूल्हा दरवाजे नहीं, जहां दूल्हे के बैठने का निकाह का इंतजाम होगा, सीधे वहां जाएंगे। और उससे बढ़िया है कि पिंडाल का पैसा बचाओ, सीधे उठा के मस्जिद ले जाओ, वहीं निकाह कराओ। और दूसरी बात ये कि गांव में किसी की भी बेटी की शादी हो, ये जितने कमेटी वाले हो, एक दिन पहले आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस लड़की के गरीब बाप के दरवाजे जाओ। चाय मत पीना, पानी मत पीना। उनसे ये जरूर कहना कि हम लोग आपके बेटे भतीजे हैं। हम लोगों ने गांव में जलसा किया आप लोगों की मदद से। अगर किसी चीज की कमी हो तो धीरे से कान में बता दें। हम लोग कांधा लगाकर अपनी बहन को रुखसत करेंगे। जिस दिन आप इस काम को शुरू कर दोगे, उस दिन याद रखना ये तेरा जलसा जलसा नहीं होगा, बल्कि इस जलसे का इनाम न मुबारक देंगे न बलियाबी ना हसन रजा, बल्कि इस जलसे का इनाम तुझको रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की चौखट से। क्या कहने, क्या इसलिए मेरे अजीज, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, डरो मत, संघर्ष करो। मुझे भरोसा हो चला हसन रजा साहब, इसी झारखंड के वजीर अक़लियती फलाह जमशेदपुर में आए थे। जानशीन कायदे अहले सुन्नत ने एक स्कूल की बुनियाद डाली है, मॉडर्न स्कूल, जिसमें इंग्लिश विथ दिनियात यूरोप और एशिया में पढ़ाने का क्या ट्रेड है, उस तनाजुर में मैं खुद गया था।
हफीजुल हसन वजीर ने कहा, बलियावी साहब, अदारे शरिया की तहरीक ने मेरे इलाके की सूरत बदल दी है। क्या कहने। जिस मोहल्ले में डीजे के बगैर कोई बारात हिलती नहीं थी, इस वक्त गलती से कोई माई कलाल अपने गांव में अपने दरवाजे पर साउंड बजाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बगल के एक गांव में इसी जामताड़ा की तरफ गलती से कोई पैसे वाले ने रोब में कहा कि बजेगा। गांव की कमेटी ने 25,000 जुर्माना ठोका और कहा, अगर बजेगा तो तेरा बाप मरेगा तो तू ही उठाएगा, गांव का कोई आदमी कांधा नहीं देगा। अंदाजा हो गया कि मेरे उलमा और गांव के जिम्मेदारान उतर जाएं तो हम अपनी बेटी भी बचा सकते हैं और अपनी नस्लों का हक और हिस्सा भी बचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की